वार चल रही है, तो इसमें शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। इसमें थोड़ा बहुत कोई लॉस हुआ होगा, ये हमें पता ही नहीं लगा कि वो परेशान है या नहीं। टेंशन में ही वो कहीं चला गया वो। कोई घर में कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा, कोई बात, या उसने हमारे से इस बारे में कोई शेयर नहीं किया। पानीपत का एक परिवार इन दिनों परेशानी में है। दरअसल वजह है उनका बेटा जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि युद्ध की वजह से शेयर बाजार में आई स्थिरता की वजह से ये पूरा मामला हुआ है। पानीपत के सेक्टर 11 के रहने वाले 46 साल के शेयर मार्केट ब्रोकर गगन आहूजा बाजार में हुए भारी नुकसान और मानसिक तनाव के चलते वो संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं लापता हो गए हैं, जिसके बाद परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई है और साथ ही पुलिस ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार गगन आहूजा कहां पर है। वहीं पिता हैं केएल आहूजा, वो जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार बेटे के साथ क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नुकसान हुआ था। एक बार सुनते हैं पिता ने क्या कुछ बताया। गगन आहूजा मेरा बेटा 46 साल का, वो शेयर ब्रोकर का काम करता था। 30 तारीख को सवेरे वो पार्क में नाइट सूट पहन के, कोई उसके पास पैसा नहीं, कोई टका नहीं, 1000-1500 रुपये मुश्किल से होंगे, और वो पार्क से चला गया। हमें पता लगा 10 बजे कि वो घर पहुंचा नहीं। हमने इसके सारे यारों दोस्तों को बुलाया, पूछा, तो सारों ने कहा अभी हमारे पास नहीं आया। तो हमने इमीडिएटली मीटिंग करके वहाँ गुमशुदा की जो है पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जिसकी कॉपी मेरे पास है। तो कोई घर में कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा, कोई बात, या उसने हमारे से इस बारे में कोई शेयर नहीं किया। कुछ परेशान थे वो पिछले दिनों? परेशानी होगी लेकिन हमें तो महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा कि वो परेशान है या नहीं। टेंशन में ही वो कहीं चला गया वो, पता ही नहीं लगा। कैसे युद्ध के चलते लॉस हुआ था? हाँ, ये जो है अब जैसे वार चल रही है, तो इसमें शेयर मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। इसमें थोड़ा बहुत कोई लॉस हुआ होगा, तो उस वजह से ये टेंस अपने ऊपर लेके सारा स्ट्रेस हो गए और वो चला गया। 7 बजे के करीब गगन घर से नाइट सूट पहनकर पास के पार्क में गया हुआ था। वो अपने साथ मोबाइल फोन और करीब 1500 रुपए की नकदी भी लेकर गया था। जब वो सुबह 10 बजे वापस नहीं लौटा और उनका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। परिवार के अनुसार गगन लंबे समय से शेयर मार्केट ब्रोकर का काम कर रहे थे। पिछले कुछ समय से युद्ध की वजह से बाजार में गिरावट आती है, जिससे गगन के कई क्लाइंट्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसी बात को लेकर वो अत्यधिक मानसिक तनाव और परेशानी में था। पिता का मानना है कि इसी दबाव के चलते उसने घर छोड़ा है। तो फिलहाल जो है इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। कुछ लोग भी सामने आ रहे हैं, वो तरह तरह के वो एलिगेशन गलत कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ये सोशल मीडिया में डाल के उससे रिक्वेस्ट करो कि भाई वो आ जाए जहाँ भी हो। उसकी धर्म पत्नी, उसका बुरा हाल है, रो रो के उन्हें 6 दिन हो गए, पानी नहीं पिया 4 दिन। और मेरी मिसिज वो भी बीमार है, और सारे बच्चे परेशान हैं। तो उससे तो ये हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको सोशल मीडिया के हिसाब से वापस करने के लिए रिक्वेस्ट है। और कितनी उम्र थी उनकी? और 46 साल उसकी उम्र थी। तो बच्चा एक लड़का है उसका, वो अब 10th में हुआ है। अच्छा, कब से कर रहे थे ये शेयर मार्केट? शेयर मार्केट का काम बिगिनिंग से कर रहे हैं, शुरू से। पहले भी उतार चढ़ाव तो रहा ही होगा। हाँ, पहले ठीक चलता रहा। या ये जो युद्ध की वजह से थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में ऊपर नीचे हुआ है, उस वजह से हुआ है। एक और बात सामने आ रही थी, कोई 4 करोड़ रुपए का लेन देन था, ऐसी नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, किसी किस्म की कोई बात नहीं है। निराधार है? निराधार है, ये बात बिल्कुल निराधार है। वहीं गगन के अचानक लापता होने के बाद से घर में कोहराम मच गया है। उनकी पत्नी व
मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को चिंता सता रही है कि आखिरकार बेटा कहाँ गया है और पूरा परिवार उनकी सुरक्षित वापसी की आस लगाए बैठा है। तो फिलहाल जो है पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है और तलाश कर रही है कि आखिरकार गगन कहां पर है। वहीं जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, चर्चाएं फैल जाती है कि उन पर 4 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसके कारण वो लापता हुए हैं। हालांकि पिता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कोई लेन देन का उसका कोई मामला था। तो फिलहाल जो है पुलिस बेटे की तलाश कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।